हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6 पर डिस्कस करेंगे। नेम द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें इनसे चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है तो कौन से क्वाड्रिलेटरल है और उसका रीजन भी लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। देखो यहाँ पे -1 -2 1 0 -1 2 एंड -3 0, ये 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। तो पहले तो इनकी नेमिंग करेंगे। फर्स्ट को मैं लिख लेता हूँ पॉइंट ए -1 एंड -2, पॉइंट बी को लिखेंगे 1 और 0, पॉइंट सी को लिख दिया -1 एंड 2 और पॉइंट डी को लिख दिया -3 0। ठीक है, इनकी नेमिंग कर दी। फर्स्ट को मैंने पॉइंट ए, सेकंड को बी, थर्ड को सी -1 2 और लास्ट वाले को लिख दिया डी। ठीक है, अब देखो पहले इनका डिस्टेंस, भाई इनके चेक करने के लिए, क्वाड्रिलेटरल चेक करने के लिए इनके डिस्टेंस यानी कि ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी कि लेंथ आ जाएगी, जो भी क्वाड्रिलेटरल होगा उसकी लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ से पहले ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है यहाँ से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो टू कोऑर्डिनेट्स हैं। जब हम ए और बी को सोल्व करेंगे या डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो टू कोऑर्डिनेट्स हो गए। फर्स्ट वाले के जो कोऑर्डिनेट्स हैं फर्स्ट के, उसको हम x1 और y1 लिखेंगे। सेकंड जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो x1 y1 का कंसेप्ट था। उसके बाद में इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे, जो वैल्यू गिवन है x1 y1 की वो पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए और बी में देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो यहाँ से x2 यानी कि 1 माइनस x1 -1 इनका स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -2 इनका होल स्क्वायर। अब देखो यहां सोल्व करेंगे तो -1 और +1 हो गया, तो इसको लिखेंगे -1 माइनस और माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर। वन और 1 2 का होल स्क्वायर होगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये होगा √8। ठीक है भाई, √8 लिख लो या फिर इसको और सोल्व करेंगे तो ये होगा 2√2। उसके बाद ए बी के बाद बी सी। अब देखो बी और सी, तो बी के दो कोऑर्डिनेट उसको लिखेंगे x1 y1, फर्स्ट वाले को x1 y1, सेकंड को x2 y2। ठीक है, तो सिंपल इसको सोल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा -1 में से माइनस इसको 1 किया, फिर 2 में से 0 को माइनस किया, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4। इनको सोल्व करेंगे तो वही आएगा √8 इक्वल्स टू 2√2। ठीक है भाई, बीसी के बाद में सी डी। सी और डी, पॉइंट सी और डी है, तो यहाँ पे देखो -3 में से माइनस करेंगे -1 को, तो -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर, -3 और माइनस प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4।
इनको सिंपल करेंगे तो यही आएगा √8। √8 को सोल्व करेंगे तो 2√2। ए बी बी सी सी डी, सी डी के बाद ए डी या डी ए, एक ही बात है दोनों, ठीक है। ए और डी निकालेंगे। ए डी का डिस्टेंस तो लिखेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। -3 + 1 -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस तो +2 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे -3 + 1 को सोल्व करेंगे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इनको सोल्व करेंगे तो √8 आएगा। √8 को सोल्व करेंगे तो 2√2। अब देखो यहाँ से चारों साइड्स इक्वल है। ए बी बी सी सी डी और ए डी, चारों जो साइड्स है उनकी वैल्यू सेम है, 2√2 2√2 2√2 एंड 2√2। इसका मतलब देखो चारों साइड किस में इक्वल होती है, एक तो स्क्वायर में और सेकंड रोम्बस में। इसका मतलब यहां से हम इसको रोम्बस भी प्रूव कर सकते हैं और स्क्वायर भी। लेकिन हमें इसको चेक करना कि है क्या भाई। इसके यहां से तो 2 कंडीशन आ रही है, तो इसको हमें चेक करेंगे तो क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स और निकाल लेते हैं। मान लो इसके डायगोनल्स भी सेम आएंगे, दोनों डायगोनल्स सेम आएंगे तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज रोम्बस होगा, ठीक है। तो यहाँ ए सी की वैल्यू और निकालते हैं। ए सी इक्वल्स टू, ए और सी पॉइंट को लेंगे तो ए सी के यहाँ लिखेंगे -1 में से -1 को माइनस करेंगे भाई, प्लस 2 -2 यहाँ लिखेंगे 2 -2 का होल स्क्वायर, -1 और -1 यानी 0, इसको लिख देंगे -1 माइनस और माइनस प्लस 1 इनका होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 2 माइनस और माइनस प्लस 2 यानी कि 2 + 2 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो -1 और +1 तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 4। उसके बाद ए सी के बाद बी डी, बी और डी। बी डी में देखो भाई, बी और डी में लिखेंगे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। बी और डी, y2 भी 0 है और y1 भी 0 है, तो 0 -0 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, -4 का आएगा 16, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 4। अब देखो इस सॉल्यूशन में हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे ए बी, सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, यानी कि चारों साइड्स तो इक्वल है एंड डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स ए सी और बी डी इक्वल्स है, देयरफॉर इट इज, या फिर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई। ये है पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में देखो पहले क्या करेंगे, फर्स्टली हम इसको नेमिंग करेंगे। इसको मैं पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब देखो वही चेक करेंगे, पहले इनका डिस्टेंस निकालेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर लास्ट में ए डी का, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो x1 है, x1 और y1 है जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 जो है वो सेकंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले निकालेंगे ए बी की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ
ए बी। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे x2 माइनस x1, x2 है 3, 3 माइनस 3, x1 माइनस 3 है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 3 माइनस और माइनस प्लस 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा भाई 36, प्लस 1 माइनस 5 यानी कि -4, -4 का स्क्वायर 16। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा भाई दोनों को √52, इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 2√13। ठीक है, उसके बाद ए बी के बाद बी सी, बी और सी पॉइंट को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ये तो x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ से 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आएगा √13। उसके बाद में ए बी बी सी के बाद में सी डी, सी ओ डी कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो डी की में है ये है y2 की वैल्यू -1, तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, -1 -0 करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, प्लस -4 -3 -7 हो गए, -7 का स्क्वायर 49। इसको सोल्व करेंगे, 49 प्लस 1 तो √50, √50 को सोल्व करेंगे तो ये होगा 5√2। सी डी के बाद में ए डी या डी ए, ठीक है, ए डी का निकालेंगे तो लिखेंगे -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो -1 माइनस और माइनस प्लस 3 और -1 यानी कि -2 का स्क्वायर 4, प्लस -5 और -4 -9, 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर 81। सोल्व करेंगे तो आएगा √85। अब देखो यहाँ पे एक भी इक्वल नहीं है, ए बी बी सी सी डी ए डी सारी जो साइड्स हैं उन सब का डिस्टेंस अलग अलग है, तो डायगोनल सोर्स चेक करते हैं। ए सी, ए और सी, तो लिखेंगे 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 0 माइनस और माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, प्लस 3 -5 -2 का स्क्वायर 4। सोल्व करेंगे तो √13। सेकेंड डायगोनल से बी डी की ओर से कर लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बी डी में आएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर। देखो ये कुछ अलग नहीं है, जो फर्स्ट बी के पॉइंट को हम x1 y1 लेंगे, उसके बाद वाला पॉइंट डी है तो डी को लेंगे x2 y2, ठीक है, उनकी वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूले में यहाँ पुट करेंगे, बहुत सिंपल है। -3 -1 -4 का स्क्वायर 16, प्लस -1 -4 और -1 -5 हो गई, -5 का स्क्वायर 25। इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा √41। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन 6 के 6 जो डिस्टेंस है साइड से उनको देखो, ए बी बी सी सी डी इन सब का अलग है। हम इनको देख के कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो साइड बी सी है, साइड बी सी और ए सी, इन दोनों का सम करेंगे तो हम ए बी को पाएंगे 2√3 भाई, √13 प्लस √13 को जब सम करेंगे तो आंसर आएगा 2√13। इसका मतलब इन दोनों साइड्स का सम करने पे ये साइड आ रही है। इसका मतलब सिंपल है, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे बी सी की वैल्यू है √13, बी सी
बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी। इसका मतलब ये तीनों साइड्स एक ही लाइन, तीनों जो पॉइंट्स है वो एक ही लाइन पे है। इसका मतलब ये तीनों जो है वो कोलिनियर हैं, एक लाइन पे है। तो यहाँ ऐसे लिख देंगे ए बी एंड सी। जब टू जो लाइन है उनका सम करेंगे तो तीसरी लाइन के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब वो तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, यानी कि कोलिनियर है। तो लिखेंगे ए बी एंड सी और कोलिनियर, therefore ABCD is not quadrilateral। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट थर्ड लास्ट पार्ट है। अब देखो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन गिवन है 4 5 7 6 4 3 1 2। अब देखो भाई, फर्स्टली हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करेंगे। इसको पॉइंट ए, ये बी, इसको लिख दिया हमने सी और लास्ट वाले को लिख दिया डी, ठीक है। नेमिंग करने के बाद क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। पहले ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला पहले बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वहां पे वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का, डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको x1 y1, सेकंड पॉइंट को लेंगे x2 y2। तो यहाँ पे ए बी के डिस्टेंस, तो यहाँ ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये तो x2 यानी कि 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब रूट में है। 7 माइनस 4 करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 रूट, सोल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 10। उसके बाद BC में B और C ये पॉइंट्स हैं, तो x1 y1 हो गई, x2 y2 लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 हो गए, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, तो इसको लिखेंगे रूट 18, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख देंगे भाई, रूट 3 को सोल्व, रूट 18 को सोल्व करेंगे तो 3 रूट 2, ठीक है। उसके बाद में ए बी बी सी के बाद में सी डी पॉइंट देखो, सी वाले पॉइंट को x1 y1, डी वाले पॉइंट को लिखेंगे x2 y2। तो यहाँ पे -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रूट 10। उसके बाद एडी या एडी निकालेंगे तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 9 18, रूट 18 को सोल्व करेंगे तो 3 रूट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, बी सी और ए डी इक्वल हैं, ठीक है। इसके डायगोनल्स और चेक कर लेते हैं, डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है। तो डायगोनल्स ए और सी, तो लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसका निकालेंगे तो 0 प्लस -2 का स्क्वायर 4, सोल्व करेंगे तो यह आएगा 2। उसके बाद बी और डी, तो लिखेंगे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर,
1 माइनस 7 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 2 माइनस 6 यानी कि -4 -4 का स्क्वायर होगा 16 रूट 52 आएगा रूट 52। इसको सोल्व करेंगे तो 2 रूट 13। ठीक है, अब देखो इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं है, जो साइड्स हैं ए बी और सी डी इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि भाई यहां लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू, ए बी √10 है और √10 है सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स है ए डी के। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।